वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 23 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 22 मई। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस या मई दिवस। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस या गुजरात दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हास्य स्वच्छता दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने भारत का पहला संप्रयुक्त कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? आंसर इज केरल राज्य सरकार ने यह एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन केरल में, कैपिटल केरल की तिरुवनंतपुरम, सीएम वीडी सतीशन, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। ज्वार भाटी से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लीरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। भारत का पहला बुर्जुग देखभाल विभाग केरल। थानानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी। केरल सरकार ने पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल में एआई आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। अंडकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया गया? केरल में। महिलाओं की रात्रि की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की गई, वो कहाँ की गई है? केरल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2026 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षित सूर्यास्त्र मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रणाली है? लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट अटर्ली प्रणाली है। मई 2026 में भारत ने ओडिशा के तट से दूर स्थित सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। यह प्रशिक्षण एकीकृत प्रशिक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर बालासोर में किया गया था। डिफेंस करंट अफेयर। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2026 में एनसेडेक्स द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम है? आंसर इज रेन मुंबई इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। मई 2026 में नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने रेन मुंबई नाम से भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। Our next question is बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? आंसर इज भारतीय सेना द्वारा इस संगठन का आयोजन किया गया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा
मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किया गया था। यह अभ्यास कब किया गया? 18 से 31 मई तक किया जाएगा। मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी है। कैपिटल शिलोंग, सीएम कनरोड संगमा, गवर्नर CH विजय शंकर। प्रमुख युद्ध अभ्यास। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास कौन सा है? दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल। ओसिन इंडेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनबैक्स, भारत और वियतनाम। अजय वॉरियर और कॉकेड, भारत और ब्रिटेन। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। सिलनेक्स और मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। जुलाई स्टॉर्म, रूस। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। शक्ति वरुण गरुड़, भारत और फ्रांस। सिन्धु मैत्री और धर्म गार्जियन, भारत और जापान। वीर गार्जियन, भारत और जापान। जिमैक्स युद्ध अभ्यास भी भारत और जापान। युद्ध अभ्यास टाइगर कला, भारत और अमेरिका। इंदिरा, भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 गुआम। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। अभ्यास मैत्री, भारत और थाईलैंड। 13वां सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान। साइक्लोन फोर्स, भारत और मिस्र। सिम्बैक्स सेकंड, भारत और कंबोडिया। वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत की है? आंसर इज UNDP वैश्विक संस्था के साथ मिलकर यह योजना शुरू की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार ने एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाने के लिए एक बेहद अनोखी ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव की शानदार शुरुआत की है। इस इंटरनेशनल स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भारतीय किसान अपने खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और पेड़ लगाने जैसे अच्छे काम करेंगे, उन्हें सरकार सीधे नगद इनाम या कार्बन क्रेडिट देगी। Our next question is, हाल ही में सुर्खियों में रही स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नेव आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इज नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन इसकी पूर्ण रूप है। इसरो ने अपने अब तक के सबसे आधुनिक और ताकतवर नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इससे स्वदेशी GSLV रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में ऊपर भेजा गया है। यह नए और उन्नत उपग्रह के नेटवर्क से जुड़ने के बाद भारत और उनके पड़ोसी देशों में मिलने वाली GPS जैसी नेविगेशन सर्विसेज की क्षमता पहले के मुकाबले 2 गुनी और अधिक सटीक हो जाएगी। इसरो इसरो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में, सॉरी 1969। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और संस्थापक जो संस्था विक्रम साराभाई। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। कोस्पर की स्थापना 1962 में हुई और 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसरो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बकर प्राइज प्रदान किया गया है? आंसर इज यांग सुआंग जी, इन्हें प्रदान किया गया है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी का अनुवाद लिन किंग को संयुक्त रूप से उनके उपन्यास ताइवान ट्रैवलिंग के लिए प्रदान किया गया है। रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स।
WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 सयानी गुप्ता। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को दिया गया है। यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 डॉक्टर सुमन शेख बोरा को। फ्रांस का सेलियर पुरस्कार छोटा थराने। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 काहवे मदानी। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। 2026 का अबेल पुरस्कार विजेता ग्रेन फॉलिंगटन्स। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2026 मासाकी काशीवारा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोसल। संगीत कला नदी पुरस्कार 2025 आर के रामकुमार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दी म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? जयंती कुमारेश। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल। Our next question is किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 7 करोड़ के नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है? आंसर इज पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। राजधानी कोलकाता। राज्यपाल RN रवि। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। जिले 23 जिले और 5 प्रभाग हैं। Our next question is भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर इज महाराष्ट्र केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लागू करने वाला पहले स्थान पर रहा है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।